गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। कल हमने अपने लेक्चर में रॉयल्टी का थ्योरी का पोर्शन था जो वो हमने कर लिया। आज हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि फ्रॉम द बिलो गिवन इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ डायमंड लिमिटेड, ठीक है जी। क्यूपी लिमिटेड लीज्ड अ माइन ऑन 1st January 2016 एट अ मिनिमम रेंट ऑफ 75,000। कि क्यू है ना, क्यूपी लिमिटेड ने जो अपनी जो की माइन है वो लीज्ड पर दिया है, किराए पर दिया है डायमंड लिमिटेड को। तो रॉयल्टी रेट एट ₹1 per ton and right of recouping of शॉर्ट वर्किंग इज रिस्ट्रिक्टेड टू फर्स्ट ईयर। की जो राइट ऑफ रिक्यूपिंग है, जो मैंने आपको बताया कि आप जो आपका लॉस हुआ है इसको नेक्स्ट ईयर आप रिकवर कर सकते हो, तो वो आप सिर्फ और सिर्फ 3 ईयर्स तक है, ठीक है। तो आउटपुट फॉर द फर्स्ट 4 ईयर ऑफ द लीज वॉज 40,000, 65, 1,05,000 एंड 90,000 टन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक एनालिटिकल टेबल बनाएंगे, ठीक है जी। तो फर्स्ट कॉलम में हम ईयर लिखेंगे, फिर आउटपुट लिखेंगे, फिर एक्चुअल रॉयल्टी जितनी पे है ना, जितनी हमने फिक्स्ड की हुई है वो लिखेंगे, मिनिमम रेंट लिखेंगे, रॉयल्टी पेएबल जो हमने पेएबल की करनी है रॉयल्टी, फिर शॉर्ट वर्किंग में हम यहाँ पर ये कॉलम जो है वो डेफिशिएंसी का है, ठीक है। आप पूरा लिख लेना, मेरे पास स्पेस कम थी इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है। ये वाला जो कॉलम है वो रिकवरी का है और ये वाला कॉलम जो है वो ई रिकवरी का है, ठीक है जी। कि जो हमें रिकवर अमाउंट नहीं हुआ उसका है, और ये वाला अमाउंट जो है वो कॉलम जो है वो रॉयल्टी पेड, जितनी रॉयल्टी हमने पेड कर दी है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट 2016 में हमारी आउटपुट कितनी थी? 40,000, ठीक है जी। 40,000 थी, बट एक्चुअल रॉयल्टी हम कितनी पे करेंगे? हमें दिया हुआ है एक्चुअल रॉयल्टी जो है वो 1 पर टन है। हम अपनी इस क्वेश्चन में हम अपनी आउटपुट के हिसाब से जो है वो रॉयल्टी पे करेंगे, ठीक है, आउटपुट के हिसाब से। तो फर्स्ट ईयर में हमारी जो आउटपुट है वो है 40,000, तो वो हम लिखेंगे 40,000 और रॉयल्टी कितनी है 1। तो 40,000 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 40,000, है ना, 40,000। तो यहाँ पर हम एक्चुअल रॉयल्टी में 40,000 लिखेंगे और उसके बाद मिनिमम रेंट, जो मिनिमम रेंट हमने डिसाइड किया है, ठीक है, और इस एग्रीमेंट में जो डिसाइड हुआ है वो है 75,000 मिनिमम रेंट, है ना। तो वो लिख लेंगे यहाँ, वो सारे ईयर्स के लिए सेम ही होगा तो वो हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है जी। तो अब देखिए, एक्चुअल रॉयल्टी हमारी बनी 40,000 की और मिनिमम रेंट है हमारा 70,000, है ना, 75,000। तो इन दोनों में से कौन सी चीज़, एक्चुअल रॉयल्टी ज़्यादा है कि मिनिमम रेंट? ठीक है, ऑफ कोर्स मिनिमम रेंट ज़्यादा है, तो रॉयल्टी पेबल जो कितनी होगी वो 75,000 की होगी, है ना। तो 75,000 की तो रॉयल्टी पेबल होगी, बट अब हमें लॉस कितना हुआ, हमें नहीं, मीन्स के डायमंड लिमिटेड को कितना लॉस हुआ? 75,000, ठीक है, माइनस 40,000, तो इनको लॉस हुआ 35,000 का, है ना। 35,000 का लॉस हुआ, तो वो 35 की जो हम डेफिशिएंसी जिसको हम लॉस बोलते हैं वो हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे। तो अब हमने अमाउंट जो पेएबल है, पेएबल अमाउंट जो वो कितना होगा? 40,000 प्लस 35,000, ठीक है, कितना हो गया? 75,000, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है 2017, उसमें हमारा जो आउटपुट है वो 65,000 है। तो 65,000 और रॉयल्टी का रेट कितना है? 1। तो 65,000 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 65,000, है ना, 65,000। तो ये हमारी एक्चुअल रॉयल्टी 65,000, बट मिनिमम रेंट हमारा कितना है? 75,000 का। तो ऑफ कोर्स हम कौन सी लेंगे? ज़्यादा वाली, जो मिनिमम रेंट है वो ज़्यादा है हमारा एक्चुअल रॉयल्टी से, तो हम एक्चुअल रॉयल्टी पेएबल हमारी कितनी हो जाएगी? 75,000 की। तो अब हमें हमारा लॉस कितना हुआ? 75,000 माइनस 65,000, 10,000 का हमें क्या हो गया? लॉस। तो वो डेफिशिएंसी में आ जाएगा, है ना, वो चीज़ हम यहाँ डेफिशिएंसी में लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है 2018। 2018 में हमारी आउटपुट है 1,05,000, ठीक है, 1,05,000 हमारी आउटपुट है। एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट है हमारे पास 1, उसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 1,05,000, है ना, 1 के साथ मल्टीप्लाई करके आ गया हमारे पास 1,05,000।
तो एक्चुअल अमाउंट है 1,05,000 और मिनिमम जो है वो 75,000। अब हायर कौन सा है, ये वाला है ना, एक्चुअल रॉयल्टी वाला, तो वो हम लिख लेंगे 1,05,000। तो कल मैंने आपको बताया था कि अगर हमें कोई लॉस होता है तो जिस ईयर फिर हमें ज़्यादा सेल्स हो जाती है, ज़्यादा आउटपुट होती है, ज़्यादा रॉयल्टी होती है, तो उस ईयर हम उस लॉस को रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉस हमें देखते हैं। ठीक है जी, ये 1,05,000 हमें हुआ। ठीक है जी, 1,05,000, उसमें से हमारी एक्चुअल रॉयल्टी जो है वो 75,000 की है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो 30,000 जो है वो हमारे पास आ गया सरप्लस, है ना। ये 35,000 सॉरी ये 30,000 का जो हमारे पास आ गया सरप्लस, एक्स्ट्रा अमाउंट है ना, एक्स्ट्रा अमाउंट होगी हमारे पास 30,000। ठीक है, तो अब हम रिकवर करेंगे इसको। ठीक है, हमारा एक्चुअल में लॉस कितना हमें हुआ है, ये देखिए 35,000 प्लस 10,000 हमें एक्चुअल लॉस हुआ है 45,000 का, है ना। 45,000 का हमें एक्चुअल लॉस हुआ है, बट हमारे पास सरप्लस जो है वो 30,000 है। तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल पेएबल लॉयल्टी तो 1,05,000 की है, तो जो 30,000 हमारे पास सरप्लस है वो हम कर लेंगे रिकवर। ठीक है जी, तो बाकी 30 जो टोटल था उसमें से 30 हमने रिकवर कर लिया, तो अब हमारे पास कितना बचा, 15। तो जो 15,000 होगा वो ई रिकवरेबल है ना। क्यों क्यों ई रिकवरेबल है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ जो रिक्यूब करने का, जो रिकवर करने का टाइम पीरियड था वो सिर्फ और सिर्फ 3 ईयर तक था। तो वो 3 ईयर यहाँ पर पूरे हो गए, फर्स्ट 3 ईयर हमारे यहाँ पर पूरे हो गए। तो अब हम उसको इस नेक्स्ट ईयर में उसको रिकवर नहीं कर सकते, है ना, उसको रिकवर हम नहीं कर सकते, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, 2000, तो इसको हम यहाँ 15,000 डाल देंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास रॉयल्टी पेड, अब हम कितनी रॉयल्टी पेड करेंगे। ठीक है, तो रॉयल्टी पेड कितनी होगी, रॉयल्टी पेड अब हम यहाँ माइनस करेंगे 1 लाख, है ना, 5,000 में से 75,000 जो है वो माइनस कर देंगे, है ना। तो वो हम, तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 1 लाख जो हमारी एक्चुअल थी और जो हमने रिकवर कर लिया उसको माइनस करेंगे। 1,05,000 को माइनस करेंगे 30,000 में से, तो हमारे पास आ गया 75,000 जो हमारी अमाउंट रॉयल्टी जो है वो पेएबल होगी, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट ईयर, वो है 2019। तो 2019 में हमारे पास कितनी है आउटपुट, 90,000। 90,000 इंटू 1 वो हमारे पास आ गया 90,000। तो अब मिनिमम अमाउंट जो हम रॉयल्टी पे करेंगे वो 90,000 ज़्यादा है, तो 90,000 यहाँ पर लिख देंगे। तो अब हम कुछ भी चीज़ जो है, ना ही तो हमें कोई लॉस हुआ ना, अब हम क्या है कि कोई चीज़ जो है वो उसको रिकवर भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट में 3 ईयर लिखा हुआ था। ठीक है, तो एक्चुअल रॉयल्टी जो पेड होगी वो 9,000 की होगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे ये कॉलम है जो, ठीक है जी, इन तीनों कॉलम का टोटल करेंगे। ठीक है जी, टोटल करने के बाद हम देखेंगे कि ये वाला अमाउंट जो है इन दोनों कॉलम के टोटल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे 30,000 प्लस जो है 15,000 है, तो उससे वो क्या होगा, 45,000 बन जाएगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों कॉलम इस कॉलम के इक्वल हैं, इनको प्लस करके इस कॉलम के इक्वल आता है, तो आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल है, सही है। ठीक है, तो अगर ये चीज़ नहीं आती तो मीन्स कि यहाँ पर आपके टेबल में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आपका क्वेश्चन जो है वो गलत होगा, तो इससे आप अपना चेक कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है कि गलत है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करेंगे इन द बुक्स ऑफ डायमंड लिमिटेड। ठीक है, हम लेजेस अकाउंट बनाएंगे डायमंड लिमिटेड की बुक्स में। फर्स्ट हम रॉयल्टी अकाउंट बनाएंगे। रॉयल्टी अकाउंट जो है हम वहाँ इस टेबल से बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए 2016 में हमारी रॉयल्टी पेबल कितनी सी, 40,000। एक्चुअल रॉयल्टी जो थी वो थी 40,000, तो हम यहाँ पर 40,000 लिख देंगे। 2QP लिमिटेड की हमने उनको देना है, डायमंड लिमिटेड ने उनको देना है, तो 2QP लिमिटेड 40,000 लिखकर बाय प्रोडक्शन अकाउंट में इसको डाल देंगे। ठीक है, 40,000 ये जो है चीज़ जो है वो बैलेंसिंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट 2017 में थी हमारी 65,000 एक्चुअल रॉयल्टी, तो हम ये लिख कर डाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगले में है 1,05,000 की, ये डाल देंगे। ठीक है, सारे लेजेस में इसको पोस्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम जो है अकाउंट बनाएंगे वो लैंडलॉर्ड का अकाउंट बनाएंगे।
ठीक है, कि जो मालिक है उसका अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो क्यूपी लिमिटेड जो है वो मालिक हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में 2016 में रॉयल्टी थी 40,000 की। ठीक है जी, ये देखिए स्टेबल से देखिए, रॉयल्टी थी 40,000 की और डेफिशिएंसी उनको हुई 35,000 की। ठीक है, तो 35,000 इस शॉर्ट वर्किंग अकाउंट लिख देंगे और रॉयल्टी अकाउंट 40,000, तो दोनों को 75,000 और इसको बैलेंसिंग कर लिए। और ये हमारी बैंक से जाएगा। जब हम ये अमाउंट पेबल हो जाएगा तो हमारी लाइबिलिटी क्या है, वो डिक्रीज हो जाएगी। तो जब लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसको हम डेबिट साइड पर लिखेंगे, तो ये बैंक अकाउंट से जाएगा 75,000। ठीक है, ये बैलेंसिंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट 2017 की लिख लेंगे हम रॉयल्टी अकाउंट। ठीक है, शॉर्ट वर्किंग दिख रही 10,000, तो फिर बैलेंसिंग होगी। नेक्स्ट 2018 में देखिए, 2018 में हमने एक रिकवरी भी की है, 15,000 की हमने रिकवरी भी की है ना, 2018 में की है, हाँ 2018 में। ठीक है, तो सबसे पहले रॉयल्टी हमारी 2018 में देखिए वो थी 1,05,000 की। ठीक है जी, उसके बाद हमारी शॉर्ट वर्किंग जो हमने रिकवर की है वो है 30,000। ठीक है ना, 30,000 की हमने रिकवरी कर ली, वो इधर आएगा। तो बैंक को हमने 75,000 से, ठीक है, हमारा जो हमारे बैंक अकाउंट से जाएगा वो 75,000 जाएगा एक्चुअल रॉयल्टी जो हमने पे की है। और ये जो हमारी पेबल रॉयल्टी है इतनी थी और एक्चुअल हमने 75,000 पे की। तो इनको बैलेंसिंग करके देखना, इनका टोटल जो है वो सेम आ जाएगा। नेक्स्ट 2019 में हमारी रॉयल्टी थी 90,000। वहाँ पर कोई भी शॉर्ट कमिंग्स वगैरह नहीं थे, तो यहाँ पर सीधी उसकी एंट्री कर देंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट हम शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाएंगे। शॉर्ट वर्किंग 2016 में हमने 35,000 का हमारी शॉर्ट वर्किंग थी, तो हम 35,000 लिखेंगे और इसको नेक्स्ट बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड करके बैलेंसिंग करेंगे। ठीक है, तो 35,000 इधर लगाएंगे। नेक्स्ट ईयर हम बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे, ये बैलेंस जो है वो इधर लेकर आएंगे। ठीक है, तो बैलेंस ब्रॉड डाउन कर दिया, तो शॉर्ट कमिंग थी हमारी 10,000 की, तो अब हम बैलेंसिंग करेंगे। ठीक है, 45,000 की। तो 2018 में बैलेंस जो है वो इधर ब्रॉड डाउन करेंगे। तो वहाँ पर अब हम देखते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पर हमारी एक शॉर्ट रिकवरी भी थी, है ना, ई रिकवरेबल था जो हम रिकवर नहीं कर सकते थे। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डालकर 15,000 लिखेंगे। और बाय जो हमने रिकवर किया हुआ है, ये देखिए रिकवर जो किया हुआ है 30,000 है, तो वो वहाँ पर लिख लेंगे बाय क्यूपी लिमिटेड, जो रिकवर वाला है वो 30,000 लिख लेंगे और ये लिख लेंगे और इसको बैलेंसिंग कर देंगे। ठीक है, तो 2019 में देखिए हमारी यहाँ पर कोई भी शॉर्ट कमिंग नहीं है। 2019 में कोई भी शॉर्ट कमिंग नहीं है, तो इसकी एंट्री हम यहाँ पर नहीं करेंगे। 2019 की एंट्री करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई शॉर्ट कमिंग ही नहीं थी। ठीक है, तो ये था हमारा रॉयल्टी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा तो आपने मेरे से पूछ लेना है। ठीक है, थैंक यू क्लास।